नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 2026 की मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। ये नया साल आपके हर दिन को नया करे, आपके विचारों को नया करे, आपकी भावनाओं को नया करे। तो 2026 में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपके मन में जितने भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करें। किसी के लिए कोई भी बुरी भावना ना रखें और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ईश्वर के सानिध्य से अवश्य जुड़ें, क्योंकि जितना आप परमात्मा के पास जाएंगे, जितना आप ईश्वर के नज़दीक जुड़ेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। वो विचार सकारात्मक होने के, अच्छी भावनाओं के, अच्छी संगति के होंगे। और दूसरा जो मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, वो है आपकी सेहत। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि 2026 का हर दिन आपके लिए सेहत से भरपूर होना चाहिए। तो केवल सेहतमंद होना ही काफ़ी नहीं है। सेहतमंद होने के लिए आपको निरंतर योग साधना, निरंतर अपने शरीर पे ध्यान देना होगा। जो भी फास्ट फूड आज चला हुआ है, चाहे टिक्की है, मोमोज़ है, चाउमीन है, बर्गर है, मैं चाहता हूं कि उनसे आप हमेशा के लिए दूरी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार की तरफ बढ़ें। मोटे अनाज को यूज़ करें, जूस पिएं, फल सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना अच्छा आहार दिया है। हम एक ऐसी जलवायु में रहते हैं जहां हम हर मौसम का आनंद ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अपनी सेहत के लिए हर रोज़ आपको 1 घंटा अवश्य निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको योग ही करना है। जी नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करें। अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलें, आप पुशअप्स लगाएं, दंड बैठक लगाएं, आप योग साधना करें, ध्यान लगाएं, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, दौड़ लगाएं, और जो उम्र का जो पड़ाव है उसको रोक दें। ये मत सोचें कि मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया तो अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मैं गा नहीं सकता, मैं गाऊंगा तो कैसा लगूंगा। जी नहीं, देखिए, हर क्षण आप एक बच्चे की तरह होने चाहिए। जितना आप भीतर से बच्चे की तरह होंगे, उतना ही आप आनंद से भर जाएंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए खूब पसीना बहाएं, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर ये सेहत है तो आप जीवन की हर खुशी पा सकते हैं। फिर चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति बीमार है, नीरस है, कमज़ोर है, क्या वो प्रभु का दर्शन कर सकता है? क्या परमात्मा उसको अपने नज़दीक लाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, केवल वो ही व्यक्ति इस देश के निर्माण में आगे आ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ना केवल युवा, हर उम्र का व्यक्ति ही युवा है, और उसको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि वे एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, ताकि वो डॉक्टरों के जो भी आजकल हम मोटी मोटी फीस दे रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, उसका बड़ा रीज़न है कि हम सेहतमंद नहीं हैं। तो क्यों ना आप खुद ही सेहतमंद हो जाएं और निरंतर अपने अभ्यास जारी रखें। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के सानिध्य में जुड़ें, प्रभु की आराधना करें, दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें, धन्यवाद के भाव से करें। आपके जीवन में जो भी कुछ है उसके लिए आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन्यवाद की शक्ति है उसके पास सब कुछ आ गया है। आपकी सेहत के लिए धन्यवाद, आप जीवित हैं, आपका अस्तित्व बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास परिवार है, आपके पास एक अच्छी जॉब है, सिर ढकने के लिए एक अच्छी छत है, आपकी सांसें चल रही हैं, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। और छोड़ दीजिए सारे गिले शिकवे, क्योंकि ये सिर्फ बीमारियों को न्योता देते हैं। तो आज से नकारात्मक चीज़ें,
नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक संगति का त्याग कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को अपनाएं, सत्संग की तरफ बढ़े, भगवान की आराधना में जुड़ें, प्रभु में विश्वास करें और मांसाहार से और फास्ट फूड इन दोनों से बिल्कुल इससे आप दूरी बना लें, बिल्कुल इनका त्याग कर दें। चाहे शराब है, कोई भी नशा है, इन सब का त्याग करें और चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहें। जितना आप सात्विक रहेंगे, जितना आप साधारण रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में आध्यात्मिकता का तल बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, आपका संपर्क अपने परिवार के साथ और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के साथ अवश्य जोड़ें।